नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले 5 मिनट में 25 खबरें। सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली है। जस्टिस रमन्ना ने केस सुनने से इंकार किया। चिदंबरम के बाहर नहीं जाने के हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। लखनऊ में योगी कैबिनेट का पहला विस्तार हो गया है। नए मंत्रिमंडल में 6 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। कैबिनेट विस्तार में जातिगत समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। 23 मंत्रियों में से 6 ब्राह्मण, 4 क्षत्रिय, 3 वैश्य, 10 दलित और पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। साथ ही सीएम योगी आज शाम नए मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मंत्रिमंडल में 2 विधायकों को जगह मिलने के बाद आगरा में जश्न का माहौल है। विधानसभा चुनाव में आगरा जनपद की सभी 9 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी, लेकिन मंत्रिमंडल में पिछली बार किसी को जगह नहीं मिल सकी थी। इस बार जिले के उदयमान सिंह और डॉक्टर जीएस धर्मेश को राज्य मंत्री बनाया गया है, तो शहर में जगह जगह आतिशबाजी करके मिठाइयां बांटी गईं। बीजेपी के कद्दावर नेता सुरेश राणा को आज कैबिनेट में जगह दी गई है। सुरेश राणा को राज्य मंत्री से प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। सुरेश राणा ने आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद शामली में जनता और परिवार में खुशी का माहौल है। सुरेश राणा के आवास पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है। उत्तरकाशी में पहाड़ से टकराकर प्राइवेट हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। रात का सामान उतारकर वापस जा रहा था हेलीकॉप्टर। मृत पायलट का नाम कैप्टन लाल, को पायलट का नाम शैलेश और स्थानीय व्यक्ति का नाम राजपाल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि हमें दुख है और उनके परिवार को हमारी सांत्वना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो मृतक हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में हताहत हुए हैं, उनके आश्रितों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। शाहजहांपुर में चर्चित गर्भवती महिला रेखा की मौत के मामले में सीएमओ ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में सीएमओ ने आशा वर्कर मीरा को दोषी पाते हुए उसे बर्खास्त किया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक मकान में छापा मारा। मकान में मिलावटी कीटनाशक दवाई बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने मौके से 2 आरोपी अमित और रामपाल को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 साथी भाग निकले। सिद्धार्थनगर के भारत नेपाल सीमा के अलीगढ़वा बॉर्डर पर तैनात एसएसबी की 23वीं बटालियन ने भारत से नेपाल ले जा रहे मोटर पार्ट्स के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में फार्मेसी कॉलेज के शुभारंभ होने के बाद आज से रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में फार्मेसी कॉलेज में कुल 64 छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया है। 3 दिन तक पहले हुई मारपीट में घायल युवक की मंगलवार को मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने आज शव को रामपुर सकरवारी बाजार में रखकर जाम लगा दिया। अंबेडकर नगर में फर्जी तरीके से किसानों की जमीन को क्रय विक्रय करने के मामले में किसानों ने कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हाजीपुर मुरई का है। शाहजहांपुर में एक महिला ने अपने 3 बच्चों समेत अपने पति को चाय में जहर पिलाकर इससे पति और बच्चे बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। विकासनगर में यमुना और टॉन्स का जलस्तर अब सामान्य स्तर पर पहुंच गया है। नदी से 17,718 क्यूसेक पानी यमुना नदी में डिस्चार्ज किया जा रहा है। रामनगर के चोर पानी में सालों से पेयजल किल्लत है। बीते कई महीने से यहां नलों में पानी की बूंद भी नहीं टपकी। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को बंधक बनाया। ग्रामीणों का आक्रोश इस कदर था कि उन्होंने कार्यालय में तालाबंदी कर वहीं पर वो धरने पर बैठ गए। अमेठी में आवारा पशुओं से परेशान किसानों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ लखनऊ की सड़कों पर रिक्शा चलाकर अपना विरोध जताया। मुरादाबाद में कांग्रेस नेताओं ने डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। दाम वापस करने की मांग की गई। साक्षी मिश्रा और हितेश पुलिस सुरक्षा में गुपचुप तरीके से बरेली के रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे और अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया। रुद्रप्रयाग के गुलाब राय मैदान में होमगार्ड की भर्ती चल रही है, जैसे कि सारों
विकासखंड चारों में 17 होमगार्ड के खाली पदों पर कुल 426 बेरोजगार उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे हैं। रामनगर में बढ़ते महिला अपराधों में अंकुश लगाने का पुलिस प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने महिला मोबाइल चीता का शुभारंभ किया है। शहराई सम्राट भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की 23वीं पूरी तिथि है। इस मौके पर निर्माणाधीन मकबरे पर उनके चाहने वालों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव में मुख्यमंत्री योगी के शामिल होने की प्रबल संभावना है। इसके लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र ने व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। किसी भी